और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से आ रही है, जहां एक बार फिर एक अस्पताल में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग की वजह से 4 लोगों की जान चली गई है। आग महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुंब्रा इलाके में लगी है। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में लगी इस आग के बाद 20 मरीजों को पास के दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि आग तड़के सुबह 3:30 बजे के करीब अस्पताल के मीटर रूम में भड़की और फिर फैलती चली गई। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, महाराष्ट्र से आ रही है। एक बार फिर से आग की वजह से 4 लोगों की जान चली गई है। आग महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुंब्रा इलाके में लगी है। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में लगी इस आग के बाद 20 मरीजों को पास के ही दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको लगातार बता दें। और ये भी बताया जा रहा है कि ये आग जो लगी है वो आज तड़के सुबह 3:30 बजे के करीब अस्पताल के मीटर रूम में भड़की और फिर फैलती चली गई। ये बड़ी खबर इस वक्त, एक तरफ कोरोना की महामारी है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में आग की घटना अगर देखें तो कई बार आग की घटना अस्पतालों में आग की खबर सामने आई। और हमारी सहयोगी सांतिया गोरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी और ज्यादा अपडेट लेकर। सांतिया, क्या है पूरा मामला, किस तरीके से आग लगी? और सबसे दुखद बात यह है कि कोरोना काल में दोबारा से एक बार फिर से अस्पताल में आग लगी है। बिल्कुल श्वेता, और पिछले महज 4 महीनों में अस्पताल में इस तरह की त्रासदियां होने का ये 5वां मामला है। शुरुआत होती है भंडारा से, जहां पे 10 मासूम छोटे-छोटे बच्चों की जान जाती है। उसके बाद भांडुप के मॉल में आग लगती है, जहां पे एक अस्पताल है, जहां 11 लोगों की जान जाती है। उसके बाद नासिक में एक ऑक्सीजन प्लांट में लीकेज होता है और वहां पे 24 लोगों की जान जाती है। और उसके बाद पिछले ही हफ्ते, अभी 7 ही दिन हुए हैं कि विरार के अस्पताल में आग लगी, तो 15 कोविड के मरीजों की जान गई श्वेता। और अब आज सुबह हम एक और दुखद घटना के साथ उठे हैं, जहां पे मुंब्रा के एक हॉस्पिटल कम नर्सिंग होम में आग लगी और 4 लोगों की जान गई है। देखिए, इसमें सबसे जरूरी बात ये, सबसे पहली चीज, कोविड का अस्पताल अभी तक नहीं बताया जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी जो बात यहाँ पे है कि इस अस्पताल के पास, इस नर्सिंग होम के पास में फायर डिपार्टमेंट की तरफ से एनओसी था ही नहीं। 2 महीने पहले ऑडिट जरूर हुआ था और ऑडिट में ये नर्सिंग होम, ये हॉस्पिटल को क्लियरेंस नहीं मिला श्वेता। ऐसा ठाणे म्युनिसिपल कमिश्नर कॉर्पोरेशन के सूत्रों ने मेरे नाव को बताया है। और उन्होंने बताया है कि 2 महीने पहले जब फायर ऑडिट किया गया तब हॉस्पिटल को कई सारे सुझाव दिए गए थे, कई सारे बदलाव करने को उन्हें कहा गया था, इसलिए एक नोटिस भेजा गया था उन बदलावों के बारे में आदेश देते हुए। लेकिन ना सिर्फ इस अस्पताल ने उन निर्देशों का पालन नहीं किया, बल्कि बिना एनओसी के ही अपने काम को, यानी कि हॉस्पिटल को जारी रखा। और हम देख सकते हैं नतीजा, आग सुबह करीब 3:40 के आसपास लगी थी और आग की शुरुआत हुई थी मीटर रूम से। ये एक पुरानी बिल्डिंग है श्वेता, तो पुरानी बिल्डिंग में इस तरह से मीटर रूम अंदर की तरफ होते भी हैं। मीटर रूम से आग लगी और ये आग फैलते फैलते, क्योंकि जो अस्पताल है वो ग्राउंड फ्लोर पे और पहले माले पे है, तो ये आग मीटर रूम से निकलते हुए आग से ज्यादा हानिकारक हो गया था। धुआं बहुत ज्यादा धुआं था, बहुत थिक स्मॉग जिसे हम कहते हैं। ये दोनों ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों जगह फैल गया, अस्पताल में फैल गया। और ऐसे में मरीजों को दूसरे अस्पताल में ले जाने की तैयारी की गई। और 4 जो लोग थे, क्योंकि अस्पताल है तो पहले से ही कुछ लोग सीरियस जरूर थे, लेकिन इस आग की वजह से जब उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाया गया तो ऐसे में 4 मरीजों ने अपना दम तोड़ दिया। श्वेता, जिम्मेदारी सबसे पहले अस्पताल पे और ठाणे म्युनिसिपैलिटी पे भी जाती है, क्योंकि पहली बात, अस्पताल बिना एनओसी के जारी था और दूसरी बात, टीएमसी को पता ही नहीं था कि ये अस्पताल, या तो पता नहीं था कि अस्पताल बिना एनओसी की जारी है, या पता होते हुए भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं। तो दोनों भी पार्टियां इसमें जिम्मेदार हैं श्वेता। जी शांति, हमारे साथ बने रहे। जिस तरीके से आपने भी बताया कि एनओसी नहीं था इस फायर डिपार्टमेंट का इनके पास, आपको बता दें कि इस अस्पताल में 4 लोगों की जान गई है आग की वजह से। इसके अलावा सूत्रों से ये खबर भी मिल रही है कि 2 महीने पहले ही अस्पताल का फायर ऑडिट हुआ था। ये भी एक बड़ा अपडेट है। और इस फायर ऑडिट के बाद फायर डिपार्टमेंट ने अस्पताल को अपने ढांचे में बदलाव करने के सुझाव भी दिए थे।
देखिए 2 महीने पहले ये सारी चीजें हुई थी, पर आग की ये घटना बताती है कि अस्पताल की तरफ से किस तरीके से बड़ी लापरवाही उभर कर सामने आई है। हमारी सहयोगी सांतिया हमारे साथ मौजूद है। सांतिया, ये सबसे बड़ी बात है कि 2 महीने पहले जो फायर ऑडिट हुआ था उसमें सुझाव दिया गया था कि जो ढांचा है उसमें बदलाव किया जाए। बिल्कुल श्वेता, देखिए अब पहली चीज, इस तरह के फायर ऑडिट्स इसीलिए होते हैं क्योंकि जो भी ढांचे जो है, चाहे वो इमारतें हों, चाहे अस्पताल हो, चाहे वो रेजिडेंशियल इमारतें हों, अगर वो पूरी तरह से फायर सेफ नहीं है तो उन्हें जारी ना रहने दिया जाए, वहां पे लोगों को रहने ना दिया जाए, उसे इलीगल करार दे दिया जाता है। अब इस अस्पताल में 2 महीने पहले ही फायर ऑडिट हुआ है, ना सिर्फ अस्पताल का, दरअसल इस पूरी इमारत का हुआ था। एक बहुत पुरानी इमारत है और पूरी इमारत को ही एनओसी नहीं मिला था फायर डिपार्टमेंट की तरफ से। पूरी इमारत के ढांचे में गड़बड़ियां थी और खासकर कि इस अस्पताल के भी ढांचे में गड़बड़ियां थी, जो कि फायर के यानी कि आग के मुताबिक सेफ नहीं था। तो ऐसे में एनओसी नहीं दिया गया और साथ ही एक नोटिस इशू किया गया था थाने म्युनिसिपैलिटी की तरफ से इन बदलावों को ढांचे में करने के लिए। जैसा कि मैंने कहा, ना सिर्फ उस नोटिस का पालन हुआ बल्कि बिना एनओसी के ही अस्पताल का काम जारी रहा। अब देखिए, कोई तुक ही नहीं बन जाता है इस तरह की फायर ऑडिट्स का, अगर बिना एनओसी के ही इस तरह के ढांचे काम करते रहे, इस तरह के स्ट्रक्चर्स काम करते रहे, और खास करके अस्पताल। और देखिए इसे में अब टीएमसी का जरूर ये कहना है कि विरार की आग लगने के बाद उन्होंने 2 दिन पहले ही सभी अस्पतालों को अपने यहाँ पे फायर ऑडिट, ऑक्सीजन के सेटअप से जुड़ी हुई ऑडिट और इलेक्ट्रिक जो बाकी इक्विपमेंट्स होते हैं उनके सेटअप से जुड़ी हुई ऑडिट्स करवाने के लिए कहा था, और कल ही उन्होंने कोविड अस्पतालों को भी अलग से निर्देश दिया है। लेकिन जाहिर सी बात है, बहुत देर हुई है इस चीज में, क्योंकि अगर विरार की आग का इंतजार किए बगैर इस तरह के कदम उठाए जाते, या कम से कम इस बात का ध्यान रखा जाता कि जहां पे फायर ऑडिट हो चुका है वो स्ट्रक्चर एनओसी के साथ काम कर रहे हैं या बिना काम कर रहे हैं, इस बात पर ध्यान दिया जाए और बिना एनओसी के काम नहीं करने दिया जाए, चाहे वो बाकी इमारतें हो चाहे अस्पताल हो, तो शायद ये त्रासदी आज नहीं होती। लेकिन ऐसा हुआ है, 4 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण की मौत हो चुकी है अब तक इस मामले में। सुबह 3:40 के करीब की आग है एक अस्पताल मुंब्रा का, जो कि बिना फायर डिपार्टमेंट की एनओसी के, फायर ऑडिट के बाद जो एक एनओसी मिलती है उसके बिना ही चालू था। श्वेता। जी बिल्कुल सांतिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से अस्पताल की तरफ से बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है यहाँ पर, और 4 लोगों की जान चली गई है इस पूरे मामले में।